लिसनर्स, मैं हूँ प्रगति और आप लोग सुन रहे हैं संडे नाइट्स। पुणे हॉन्टेड हाउस में आपने सुना कि चारों दोस्त अलीशा, नायशा, रोहन और अंकित एक बहुत ही भयानक सड़क से हाल ही में निकल कर गए थे। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर गए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या था। तो आइए जानते हैं कि क्या उनका सफ़र यहीं ख़त्म हुआ या बाकी था और कुछ। जानने के लिए देखते हैं आगे। जब लड़कियां सो रही थी तभी अलीशा की अचानक से नींद खुल जाती है और वो बोलती है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नीचे जाकर पानी पीना पड़ेगा वरना नींद नहीं आएगी। अजीब मुसीबत है। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। क्या मैंने अभी एक बिल्ली की आवाज़ सुनी? आवाज़ से तो लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में है। क्या जो कल हमारे साथ हुआ था ये कहीं उससे तो रिलेटेड नहीं हो सकता? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन आवाज़ तो शायद खिड़की के बाहर से आ रही है। कहीं सच में तो कोई बिल्ली दर्द में नहीं है? लेकिन जैसे ही अलीशा ने खिड़की के बाहर देखा वहाँ उसे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगी उसके पैरों से कुछ टकराया। उसे लगा कि उसके पीछे कुछ है। जैसे उसने देखा कि फर्श पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई, सफेद कपड़ों से ढकी हुई। वो चिल्लाई, नायशा! अलीशा जैसे वहां जम सी गई थी। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो अपनी सारी जान लगाकर चिल्लाती है, आ! तभी वहां नायशा आ जाती है और वो अलीशा से पूछती, क्या हुआ अलीशा, तुम चिल्ला क्यों रही थी? और अलीशा नायशा को जवाब देती है, नायशा वहां मत देखो, वहां लाशें पड़ी हुई हैं। तो नायशा कहती है, क्या? डेड बॉडी? कहाँ पर? और अलीशा कहती है, हाँ डेड बॉडी। अरे वो कहाँ गायब हो गई? यहाँ बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ सच में थी। तो नायशा कहती है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अलीशा। और अलीशा कहती है, लेकिन अभी तो यहाँ पर सब था, कसम से। अगली सुबह अलीशा रोहन और अंकित को जो कुछ भी रात में हुआ था सब बता दिया। तभी नायशा कहती है, और जब मैंने वहां देखा था ना तो वहां पे कुछ भी नहीं था, सच में। और फिर रोहन कहता है, हमारी इतनी डेंजर सफर ने हमें डरा दिया। अलीशा, मुझे लगता है कि तुम्हें डर के बारे में भूल जाना चाहिए। शायद ये सब बस तुम्हारी इमेजिनेशन हो और कुछ भी नहीं। तभी अलीशा जवाब देती, शायद तुम सही करो, मैं ज़रूर कोई सपना देख रही होंगी। और नायशा कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, शायद वहाँ जाकर तुम्हें कुछ अच्छा लगे। तो अलीशा उसे जवाब देती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे लगता है कि मुझे सच में आराम की ज़रूरत है। कुछ देर बाद अलीशा पार्लर में जाती है। तभी पार्लर में डॉली बोलती है, अलीशा जी, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। और अलीशा जवाब देती, हाँ बस एक लॉन्ग ड्राइव से वापस आई हूँ, इसलिए थोड़ी थकावट है। और डॉली कहती है, चिंता मत करिए अलीशा जी, मैं आपको एक न्यू हेयर स्टाइल दे रही हूँ, बस आप आराम से बैठिए और अपनी आंखें बंद करिए। और अलीशा कहती है, थैंक यू डॉली, आप हमेशा मुझे कंफर्टेबल फील कराती हो। और डॉली कहती है, और मैं आपके सिर की मालिश करने के बाद आपको अंतिम संस्कार के कपड़े पहना दूंगी, सिर से लेकर पैर की उंगली तक सबका वफा दूंगी। अलीशा डर के मारे बोलती है, डॉली तुम क्या कह रही हो? जैसे ही अलीशा अपनी आंखें खोलती है वो चौंक जाती है। उसने शीशे में देखा कि उसके चारों ओर लाशें खड़ी हैं और सभी लोग लाशें सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई हैं
और वही काली बिल्ली चिल्ला रही है। ये सब देखकर अलीशा की चीख निकल जाती है। आ! अलीशा पैनिक होकर खड़ी हो गई। डॉली को अचानक इस हरकत की उम्मीद नहीं थी और उसकी कैंची से अलीशा के माथे पर एक कट लग जाता है। जैसे ही अलीशा मुड़ी, उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था और वो बस वहाँ से भागते हुए चली गई। डॉली उससे कुछ पूछ पाती तब तक अलीशा वहाँ से भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अंकित अपने मैच के दौरान कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसे बार बार वही काली बिल्ली दिखाई दे रही थी और वो मैच पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर जब मैच खत्म हुआ और वो घर लौटा तो रोहन उसे देखकर थोड़ा चौंक गया था, इसीलिए उसने पूछा, अरे अंकित, इतनी जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है ना? अंकित ने जवाब दिया, नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। वो जो कुछ भी उस रात हुआ था ना, वो सब बार बार याद आ रहा है। फिर रोहन ने कहा, अच्छा, तू रिलैक्स कर, तब तक मैं शायर लेकर आता हूँ। और अंकित ने जवाब दिया, ओके। जब रोहन शाल लेने के लिए बाथरूम में गया और उसने पुजारी जी का दिया हुआ लॉकेट उतार कर टांग दिया, फिर उसने शावर ऑन किया। तभी शावर में से एक पत्ता रोहन के ऊपर गिरा और वो बोला, ये क्या है? ये पत्ता यहाँ कैसे आया? और इससे पहले कि रोहन कुछ और समझ पाता, शावर में से बहुत सारे पत्ते निकलकर उसके ऊपर गिरने लगे और वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई। फिर अचानक उसे वही बिल्ली नजर आती, लेकिन तभी अंकित जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर पूछने लगता है, क्या हुआ रोहन? इसके बाद ही वो बिल्ली कहीं गायब हो गई। रोहन ने झट से उठकर पहले पंडित जी का दिया हुआ लॉकेट पहना और फिर वो दरवाजा खोलते हुए बोला, वो बिल्ली, जल्दी चलो यहाँ से। अंकित और रोहन तुरंत वहाँ से निकलकर नायशा और अलीशा के घर पहुँचते हैं और वहाँ रोहन बोलता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ। उसके साथ हुए जो पार्लर में हुआ था वो सब बताया। फिर अलीशा ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी नायशा ने कहा, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल सकते हैं। फिर अंकित ने कहा, ठीक है, तब तो हमें पीर बाबा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। सभी नायशा के बताए एक बाबा के पास अंकित की कार से पहुंचे। सारी बात बाबा को बताई और बाबा ने बताया, क्योंकि नायशा का स्टॉल उस घर में छूट गया था, इसलिए वो आत्मा तुम सभी को परेशान कर रही है। अगर उससे छुटकारा चाहिए तो तुम सभी आज रात फिर से उस सड़क पर जाना होगा और नायशा का स्टॉल उस घर से वापस लाना होगा, तभी वो आत्मा तुम लोगों का पीछा छोड़ेगी। और याद रहे कि ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए, वरना वो आत्मा तुम चारों को मार देगी। अब जाओ यहाँ से। वहाँ से चारों चले गए। चारों ने डिसाइड किया कि वे रात में फिर से उसी सड़क पर जाएंगे और आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।